दोस्तों, आप मानो या ना मानो, जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में जनता सड़कों पर आ गई थी, तो लगा ऐसा था कि अब जनता की समस्याओं का अंत होने वाला है। और उस आंदोलन के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई और केजरीवाल ने आम आदमी का वेश धारण करके ढीली सी शर्ट, पैरों में चप्पल और छोटी सी मारुति गाड़ी और सरकारी बंगला, बड़ी गाड़ी न लेने का ऐलान किया था, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा दोस्तों, केजरीवाल भी आम आदमी से खास बन गए। उन्होंने अपने लिए शीश महल बनवाया, बड़ी गाड़ियां ली और वो सब तामझाम किया जो दूसरी पार्टियों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है उन सब को अपनाया। और जो अब हालात फिलहाल बन रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल आम आदमी न होकर वसूली माफिया ही निकले और दूसरी पार्टियों में और आम आदमियों में आज की तारीख में आम आदमी को कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी का जन्म किसी राजनीतिक कोख से नहीं हुआ था, राजनीतिक आंदोलन से नहीं हुआ था, बल्कि जनता ने सड़कों पर आकर आम आदमी के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, लोगों को लगा था कि मेधा पाटेकर, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे लोग जब साथ होंगे तो राज्यसभा में पैसे की नहीं, पसीने और विचारों की महक आएगी। लेकिन जब उन्हीं चेहरों को बार बार बाहर का रास्ता दिखाई दिया, मैं जो ये 2-3-4 नाम लिए, ऐसे दर्जनों नाम हैं जो भारत में आम जनता के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको 3 नाम बताए, मेधा पाटेकर, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे लोग, इनके साथ ही और दर्जनों ऐसे प्रतिभाशाली सामाजिक कार्यकर्ता थे। यदि वो साथ रहते तो सचमुच में ये आम आदमी पार्टी कभी भी खास नहीं बन पाती और जो भ्रष्टाचार से लड़ने के खिलाफ ये पार्टी खड़ी हुई थी, बनी हुई थी, ये भी भ्रष्टाचार के गर्त में नहीं डूब जाती। दोस्तों, आज की राजनीति में राज्यसभा का टिकट अक्सर 2 ही वजहों से दिया जाता है। वोट बैंक की मजबूती, जो जातीय समुदाय के वोट को ला सके, और दूसरे संसाधन जो चुनाव लड़ने के लिए भारी भरकम फंड की व्यवस्था कर सके। दोस्तों, दुखद यह है कि इस दौड़ में एक प्रोफेसर, वैज्ञानिक या ईमानदार पत्रकार पिछड़ गए क्योंकि उनके पास नोटों की गड्डियाँ नहीं होती हैं। क्या राजनीति में स्वच्छता का अंत है? एक दौर था जब संसद में बुद्धिजीवियों की बहस होती थी, लेकिन अब वहाँ संपत्ति के आंकड़ों की चर्चा होती है। केजरीवाल और उनकी टीम पर यही आरोप है। सबसे ज़्यादा लगता है कि उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धांतों से समझौता कर लिया। जब आंदोलन के साथी योगेंद्र प्रशांत जैसे साथी अलग हुए, तभी यह संकेत मिल गया था कि अब यह पार्टी आंदोलन नहीं बल्कि इलेक्शन मशीन बन चुकी है। दोस्तों, आप अपने जिस पार्टी ने स्वराज की किताब लिखी थी, स्वराज आंदोलन की बात की थी, क्या अब उसकी स्याही चुनावी चंदे से बदल गई है? अगर लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ धन कुमेर ही बैठेंगे तो खेतों में हल चलाने वाले और दफ्तरों में कलम चलाने वाले और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले पत्रकार, बुद्धिजीवी तो रहेंगे नहीं। फिर उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? दोस्तों, अब सवाल ये है कि आम आदमी किस पर विश्वास करे। आज के दौर का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, जब उम्मीद देने वाले ही उम्मीद तोड़ दें तो लोकतंत्र के प्रति जनता का मोह भंग होना स्वाभाविक है।
क्या आप चाहते हैं कि इस नैतिक पतन और राज्यसभा के टिकटों के खेल पर हम एक और भी आपके साथ लगातार चर्चा करें? और दोस्तों, हम ऐसा करेंगे भी, क्योंकि जिन राज्यसभा के सांसदों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा है और भाजपा में शामिल हुए हैं, वो सारे के सारे धन कुबेर थे, अरबपति थे। अरबपति से कोई भी कम नहीं था। नाम आपके सामने है, आप चाहें तो मैं उनकी लिस्ट भी सारी बता सकता हूं, लेकिन मैंने बता दिया अरबपति से कोई भी कम नहीं था। कि या तो कोई बड़ा शिक्षा माफिया था या कोई बड़ा उद्योगपति था जिनको टिकट दिए गए। इनमें एक भी ना पत्रकार था, ना बुद्धिजीवी था, ना ऐसा वकील था प्रशांत भूषण जैसा। मैंने आपको नाम गिनाए हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि केजरीवाल भी आम आदमी की खाल में वसूली मास्टर ही निकला। अभी हम आगे और भी इस पर स्टोरी करेंगे और आपको बताएंगे कि वसूली का ये धंधा यूरोप, अमेरिका से लेकर पूरे देश में केजरीवाल और उनके गुट के लोग किस तरीके से चला रहे थे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो लोग पार्टी छोड़ कर गए हैं और भाजपा में शामिल हुए हैं, ये भी वसूली गए धन के बंटवारे पर लड़ाई का ही परिणाम है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो हमारे मुख्य अगुआ रहे ब्लू आई बॉय राघव चड्ढा, दोस्तों, इनको मुर्गा बनाकर इनकी पिटाई की गई थी और इनके आँखों पर चोटें लगी थी और जिनका इलाज भारत में नहीं हो सकता था, उसके लिए उनको इंग्लैंड जाना पड़ा था और वहाँ पर उन्होंने इलाज कराया। और वो चीज़ बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात? उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? वो जितने मालदार, जितने सूटकेस, जितनी डीलिंग हुई थी, वो क्यों नहीं बताते? तो मेरे भाई राघव चड्ढा जी, सांसद जी, आप राज्यसभा में हैं, आप जब इतना बोलते हैं तो वो भी बोलिए, बताइए कि कौन कौन लोग वहां पे, जो 4 लोग कौन थे वो जो वहां पे बैठे थे, जहां पे आपको मुर्गा बनाया गया, आपको पीटा गया, आपसे जो मालदार जो मामला था उसके बारे में पूछताछ की गई और आप रोते रहे और किसी ने भी आपकी सपोर्ट नहीं की वहां पे। अब क्या बताने की जरूरत है? ये तो बहुत पहले हुआ है। एक सांसद ने कम से कम पिट के बता दो दिया, इतनी तो हिम्मत करी। अरे हिम्मत करो राघव, नाम राघव, नाम पता है कितना तगड़ा नाम है। हिम्मत करो, बताओ वो पिटाई का सीन, बताओ क्यों गए थे इंग्लैंड। लोग सोच रहे हैं बीवी के साथ घूमने गया था, बेचारा मुश्किल से आंख ठीक हुई है। इंडिया में तो आंख भी ठीक नहीं हुई थी। तो ये बताएं, जरूर बताएं। इसी तरीके से स्वाति मालीवाल भी जुल्मों का शिकार हुई थी। केजरीवाल के आदमियों ने, गुर्गों ने उन महिला के साथ मारपीट की थी, उसको अपमानित किया था। और दोस्तों, खबरें तो ऐसी ऐसी निकल कर आ रही हैं सोशल मीडिया में कि कानों में उंगली दबाने को मन करता है। क्या आम आदमी पार्टी भी ऐसा कर सकती है? क्या केजरीवाल भी इतना ही गंदा राजनीतिक निकल सकता है जैसे कि आम लोग थे? आम आदमी का भरोसा जीतकर आम आदमी को जिस तरीके से केजरीवाल और उनकी टीम ने धोखा दिया है, दोस्तों, इससे आम आदमी का भरोसा तो नेताओं से और राजनीतिक दलों से उठ गया है।
और इसमें कहते कहते मैं ये बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में बहुत बड़े खुलासे होने हैं और वो इतने बड़े खुलासे होंगे कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि पंजाब में भी आम आदमी की सरकार गिरने वाली है